इधर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर्चा लीक के मामले में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में अपना पहला पूरक चालान पेश किया है। सोमवार को पेश हुए 2000 पन्नों के इस चालान में घोटाले से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए। ऐसे जो एजेंसी है उसने सीजीपीएससी के पूर्व चेयरपर्सन टामन सिंह सोनवानी को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। इसके अलावा आरती वासनिक, जीवन किशोर ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आडिल को आरोपी बनाए गए सभी आरोपियों की भूमिका का विस्तार से उल्लेख करते हुए सीबीआई ने सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट को जानकारी दी है। सीबीआई का दावा यह है कि टामन ने पर्चा जो है परीक्षा का वो लीक किया और घर पर साहिल, नितेश की पत्नी निशा कोसले और दीपा आदिल को यह पर्चा दिया गया। परीक्षा में दीपा जिला आबकारी अधिकारी, निशा डिप्टी कलेक्टर बनती है, साहिल डीएसपी बनते हैं और नितेश डिप्टी कलेक्टर बने हैं। ललित गढ़वीर ने पर्चा बजरंग पावर एंड इस्पात के डायरेक्टर श्रवण गोयल को भी दिया। उनके बेटे शशांक बहु भूमिका ने उससे तैयारी की और दोनों डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए थे। बता दें आपको कि सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा में प्री और मेंस दोनों के सभी सेट लीक हुए थे और ये लीक तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के मौजूदगी में और चेयरपर्सन टामन सिंह सोनवानी के साथ ही उप परीक्षा नियंत्रक ललित गढ़वीर के साथ मिलकर सचिन, जीवन, ध्रुव ने मिलकर सब कुछ काम किया। मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए, मास्टरमाइंड किसी को बताया गया है तो वो है टामन सिंह सोनवानी। क्या कुछ इस चालान में कहा गया है? जी देखिए, सीजीपीएससी घोटाले मामले की जांच जो है राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई कर रही थी और सीबीआई ने पहले ही जो है एक चालान पेश कर दिया था और अब जो है दूसरा जो पहला पूरक चालान है वह भी पेश किया और इस चालान में जो पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड जिसे बताया गया है वह तत्कालीन अध्यक्ष पीएससी के टामन सिंह सोनवानी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के लिए जो है तत्कालीन पीएससी में पदस्थ अधिकारी रहे हैं, चाहे वह सेक्रेटरी रहे हैं, चाहे वह एग्जाम कंट्रोलर रहे हैं, चाहे डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर रहे हैं, जिसमें कि आरती वासनिक, ललित गणवीर, जीवन किशोर ध्रुव इनके नाम शामिल है। इन सभी के साथ जो है मिली भगत कर जो है पहले पर्चा लिख के और अपने परिजनों के अलावा जो है कुछ जो रसूखदार लोग थे जिसमें कि उद्योगपति थे, इसके अलावा जो है ब्यूरोक्रेट्स थे, साथ ही साथ जो है राजनेता थे, उनके जो बच्चे थे उन्हें जो है लाभ पहुंचाने के लिए पर्चा लिख कराया और उनका चयन है गलत तरीके से कराया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टॉपर थे, जो वास्तव में जो इस पद के हकदार थे, उनके साथ अन्याय हुआ और जो कि अपात्र थे वे जो है टॉपर की श्रेणी में आ गए और डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पदों पर वे विराजमान हो गए। तो निश्चित रूप से जो है जो योग्य छात्र थे उनका चयन नहीं हो पाया और ये तमाम जो खुलासे हैं सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में किया है और किस प्रकार से पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, यह 2000 पन्नों में पूरी कहानी बताकर जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया। तो निश्चित रूप से इस खुलासे के बाद यह भी साफ हो गया है कि उस समय जो है अधिकारी जो है अपने पद का जो है दुरुपयोग कर रहे थे। और बिल्कुल मनोज, ये सिर्फ पद का दुरुपयोग नहीं बल्कि उन तमाम बच्चों के सपनों पर पानी फेरने जैसा भी था जो साल भर मेहनत करते हैं, अपनी कड़ी मेहनत से परीक्षा देते हैं, लेकिन चयन हो जाता है कुछ उन रिश्तेदारों का जो उस वक्त कुर्सी पर विराजमान थे। ऐसे लोगों ने अपनों को चुना, डिप्टी कलेक्टर के पद तक उनको पहुंचाया, परीक्षा से पहले पेपर तक दे दिया, एग्जाम पेपर, ताकि वो तैयारी कर सके। ये बच्चों के साथ छल की तरह ही था। हालांकि अब देखिए कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई की उम्मीद भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए।